हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ सिंपल ब्लाउज, जिसमें हम बेल्ट लगाएंगे, जिसे बेल्ट वाला ब्लाउज भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे तीरे वाला ब्लाउज भी कहते हैं, पर मैं इसे बेल्ट वाला ब्लाउज कहती हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले मैं अपने ब्लाउज की नाप बता देती हूँ कि हम किस नाप का ब्लाउज बनाएंगे। जो लेंथ है वो है 15, कंधे है 14, छाती है 38 इंच और कमर है हमारी 30 और कंधे से डॉट का जो पॉइंट है वो है 9.5 इंच। देखिए ये ब्लाउज बहुत सिंपल है। अगर कोई फर्स्ट टाइम बनाया है तो उसको पैटर्न बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो बेल्ट होती है वो अलग से काटी जाती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बनाए हैं तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले पैटर्न बना दें। पैटर्न भी आपको सिर्फ आगे का हिस्से का बनाना है। बैक तो आप निशान जैसे कपड़े पर लगाते हो वैसे ही लगा सकते हो, बैक की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैक हम वैसे ही लगाते हैं जैसे सिंपल हम बनाते हैं। तो आगे की आपको पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हूँ वो डायरेक्ट काट देती हूँ, पर जो फर्स्ट टाइम बनाए हैं उनके तो आप पैटर्न बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। आइए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल जैसे आप ब्लाउज के निशान लगाते हैं वैसे ही लगाना है। यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज की लेंथ है वो रखी है 15 इंच। कंधे में हमेशा बताती हूँ, मैं अपनी जो कंधे है वो एक माइनस कर देती हूँ ताकि मेरी फिटिंग बिल्कुल सही आए। कंधे 14 थे, मैंने एक घटा दिया है 13। 13 का आधा करते हैं 6.5। 6.5 यहाँ पर कंधे है तो 6.5 मुड्ढे ही है। क्योंकि जो मैं बैक नेक है वो 6 से 8 के बीच में होता है, तो आपको 1 इंच माइनस करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पर जो मेरे कंधे हैं वो 6.5 है और कंधे और जो मुड्ढे होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर मेरे आर्म होल भी 6.5 है। इसके बाद हम छाती रखेंगे। छाती यहाँ पर 38 इंच है। 38 का 4 करोगे आप तो आएगा 9.5। यहाँ पर मैंने 9.5 लिया है। अब जो आपकी कमर है, क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो आपको कमर भी यहाँ पर अपनी कमर का चौथा हिस्सा करना है। जो मेरी कमर है वो है 34 इंच। 34 का अगर आप फोल्ड करते हो 8.5 इंच आता है। ये पैटर्न है, मैं आपको मोस्टली समझाने के बता रही हूँ कि आप कैसे बनाओगे आगे का हिस्सा। वैसे ये बिना पैटर्न के भी आप बना सकते हैं। जिनको बेल्ट वाले ब्लाउज का एक्सपीरियंस है बनाने का, वो बिना पैटर्न के भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कमर है वो 8.5 इंच पर सिर्फ आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। वैसे ये काटा सीधा ही जाएगा। इसके बाद आप अपने आर्म होल की शेप कर दें आगे पीछे की। ये पैटर्न है तो आप आगे पीछे जो आगे के आर्म होल और पीछे के दोनों शेप कर सकते हैं इसमें पैटर्न में। यहाँ पर मैं नेक नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये पैटर्न है और मैं नेक अपने हिसाब से बनाऊंगी। आगे का नेक मेरा 6 इंच का है और पीछे का 8 इंच का है, तो पैटर्न में मैं नेक नहीं शो करी, सिर्फ यहाँ पर डॉट शो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डॉट के अपने कंधे से डॉट का नाप 9.5 इंच लिया है और जो डॉट का गैप होता है वो 3.8 है। जो डॉट का गैप होता है वो होता है आपकी छाती का 10वां भाग। यहाँ पर मेरी छाती 3.38 थी, सॉरी 38 थी, तो 38 का मैंने 10वां भाग निकाला तो आता है 3.8 इंच। तो यहाँ से आपको 3.8 इंच लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर अपने सेंटर पॉइंट का निशान लगा दिया। इसके बाद मैं आपको बेल्ट पे लेकर चलती हूँ। जो बेल्ट होती है वो भी आपका जो छाती है उसका 10वां हिस्सा रहेगा। जो बेल्ट है आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3.8 इंच ही है। इसको आप 4 भी बना सकते थे, पर मैंने 3.8 इंच यहाँ पर नापी है और 3.8 का मैंने यहाँ पर आधा कर दिया है और इन दोनों को मैं जॉइंट कर दूँगी। अभी मैं इनको डॉट में जॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि ये हल्की सी राउंड में आता है। इसके बाद आपको हल्की सी यहाँ पर इसकी गोलाई कर देनी है। वैसे ये गोलाई का फैशन अब स्टार्ट हुआ है, पहले ये जो बेल्ट थी वो तिरछी ही चलती थी। इसके बाद जैसे आप अपनी डॉट की मार्किंग करते हैं वैसे ही कर दें। यहाँ पर मैं सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे जाऊँगी और अपनी वेस्ट डॉट बनाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वेस्ट डॉट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे बस्ट डॉट बनाएंगे, जो कि सेंटर पॉइंट से 1 इंच साइड में होती है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, मैंने वेस्ट डॉट बनाने के लिए 9.5 इंच नीचे गई थी, उसके बाद मैंने 1 इंच नीचे गई हूँ। यहाँ पे वेस्ट डॉट बनाने के बाद जो छाती की डॉट है, बस्ट डॉट जिसे कहते हैं, वो 1 इंच के गैप पे होती है। यहाँ पे आपको जहाँ पे आपकी नेक वाली साइड होती है वहाँ पे 1 इंच साइड में जाना है और इसको तिरछा मिला देना है। इसके बाद हम साइड डॉट बनाएंगे। साइड डॉट के मैं यहाँ से 1.5 गई हूँ और उसके बाद इसको भी कोई तिरछा नीचे की तरफ अटैच कर देना है आपको। इसके बाद हम आर्म होल डॉट बनाएंगे, मुद्दे की डॉट। ये मैं जो साइड डॉट होती है उसके ठीक सामने जाते हैं और उसको तिरछा अटैच कर देते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर मैंने आगे की शेप नहीं की, तो अब मैं पैटर्न में आगे की शेप शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो मेरी डॉट है वो कैसे खींची गई है। अब इस देखिए, जो आपकी जो फिटिंग है वो सेम यहीं पर आएगी, पर मैं इसकी जो कटिंग करोगे तो आप इसको सीधा कटिंग करना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डॉट की फिनिशिंग नहीं की है। जब डॉट की फिनिशिंग करेंगे तो हमारी जो डॉट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो इसके आपको काटने की ज़रूरत नहीं है कमर के हिसाब से। आपको इसको पैटर्न को सीधा ही काटना है। ऊपर से 9.5 है, नीचे से भी ये 9.5 ही है। और जो वेस्ट की डॉट है, जो वेस्ट की जो कमर की जो बेल्ट है वो आपकी बिल्कुल फिटिंग की बनती है, पर आपको रखना है अपनी छाती के हिसाब से। छाती का चौथा ऊपर होगा और छाती का चौथा ही यहाँ पर नीचे होगा। इसके बाद अपना नेक ड्रॉ कर सकते हैं, पर मेरे पैटर्न था तो मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि मैं अपना डायरेक्ट कपड़े पर ही यहाँ पर कटिंग करूँगी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं यहाँ पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए वीडियो को आगे लेके जाते हैं। देखिए, हमारा पैटर्न कट चुका है। मैंने उसमें आपको शो किया था, आपने देखा था, उसमें बैठ कट चुकी थी। यहाँ पर मैंने कपड़े को सेट कर दिया है। सीधे हाथ पे हमेशा की तरह मेरा कपड़ा हमेशा बंद रहता है और उल्टे हाथ पर हमेशा ओपन रहता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीछे का हिस्सा बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि तुरपाई में जाता है। यहाँ पर आपको शायद निशान को देखने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग तो काफ़ी थी पर चौक की जो निशान थे वो दिख नहीं रहे थे इसमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नीचे से 2 इंच की मार्किंग की है, जो कि तुरपाई में जाएगा। उसके बाद आपको रखनी है यहाँ पर लेंथ अपनी। यहाँ पर जो मेरी ब्लाउज की लेंथ थी वो थी 15 इंच। 15 इंच के बाद यहाँ पर मैंने जो कंधे रखे थे वो थे 6.5 इंच, और 6.5 ही यहाँ पर मैंने मुड्ढे रखे हैं। मैंने हमेशा बताती हूँ आपके कंधे और हमेशा मुड्ढे बराबर होने चाहिए, ताकि फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मुड्ढे भी है अपने, वो 6.5 बनाए हैं। 6.5 मुड्ढे बनाने के बाद सेम वैसे ही ड्राफ्टिंग करनी है। मुड्ढे बनाने के बाद आपको यहाँ पर छाती रखनी है। छाती मेरी थी 9.5 इंच, तो यहाँ पर 38 का 4 करोगे तो 9.5 आएगा। आपकी जितनी भी छाती हो आपको उतना ही उसका ही चौथा करना है। यहाँ पर मैंने 9.5 रख दिया है। और यहाँ पर कमर का पार्ट भी मैं 9.5 ही रखूँगी, क्योंकि ये बैक पार्ट है, मुझे कोई फिटिंग नहीं करनी है, बस कमर पर डॉट डाली जाएगी। तो यहाँ पर छाती और कमर मैंने 9.5 इंच रखी है यहाँ पर। इसके बाद आप ध्यान रखें अपने आर्म होल की शेप कर दें। आर्म होल की शेप करने के बाद ही ध्यान रखना है आपको, आर्म होल की शेप के बाद ही आपको अपने मार्जिन को रखना है। यहाँ पर मैं नेक बना रही हूँ, जो मेरा गया है वो 2.5 इंच चौड़ा है और पीछे का नेक 8 इंच लंबा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डीप नेक नहीं बना रही हूँ ब्लाउज में। यहाँ पर आपको बताया होगा मैंने सिर्फ इधर 1 इंच कंधे माइनस किए थे, तो जो 6 से 8 इंच का नेक होता है उसकी फ़िटिंग मेरी बिल्कुल सही बैठती है, अगर सिर्फ 1 इंच कंधे में माइनस कर दिया जाए तो। यहाँ पर मैं डॉट बना रही हूँ, जो मेरी डॉट है वो 3.8 इंच का गैप है, और जो मेरा कंधे से डॉट का पॉइंट था वो था 9.5 इंच। यहाँ पर मैंने आधा इंच आप देख सकते हैं ऊपर चौक से निशान लगाया है, ताकि आपको पता चले यहाँ से कंधे से डॉट मेरी 9.5 इंच है, और जो डॉट का गैप है वो है 3.8 इंच, मेरी छाती का 10वां हिस्सा। इसके बाद मैंने यहाँ पर साइड का मार्जिन रखा था 2 इंच का, क्योंकि मैं प्रॉपर फिनिशिंग करती हूँ, आधा इंच अंदर स्टिचिंग में देती हूँ, उसके बाद अपनी फिटिंग लगाती हूँ। तो आप यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करने की ज़रूरत पड़ेगी मेरी वीडियो को, क्योंकि चौक के निशान कितने भी लगाने के बाद दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद जितना भी बचा तो मैंने उसको यहाँ पर सीधा कर दिया है, क्योंकि मुझे अब आगे का पार्ट निकालना है। यहाँ पर इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि ब्लाउज में नॉर्मल 80 सेंटीमीटर से लेकर आपको 1 मीटर का पीस ही मिलता है, जिसको आपको कटिंग करनी होती है। ये मेरे पास कुछ कट पीस है, तो मैं इस वजह से आपको पीस थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा इंच की पट्टी छोड़ दी है, जो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर मार्किंग की थी। इसके बाद हमने जो पैटर्न काटा था उसी पैटर्न को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेड का निशान लगाया था, वो बेड का जो कट पीस है मैंने उसे निकाल के रख दिया है। अब सेम वैसे ही मार्किंग करनी है। मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें से जो बेड वाला हिस्सा है वो नीचे कट चुका है। सेम वही मार्किंग है जो मैंने पैटर्न पे की थी, सेम वही मार्किंग आपको उतार देनी है एज डॉट की मार्किंग भी सेम थी। अभी मैं पहले इसमें मार्किंग कर देती हूँ, उसके बाद का आगे का प्रोसेस देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने पैटर्न बनाया है उसी की मैंने सेम ड्राफ्टिंग कर दिया है। और यहाँ पर जो गया बना है वो 2.5 और 6 इंच का बनाया था। और सेम वैसा जैसे ही मैंने पैटर्न पे काटा है सेम वैसा ही जो मेरी बेल्ट है यहाँ पर 3.8 इंच की है। इसके बाद मैं इसका मार्जिन रखूँगी। मार्जिन मैं हमेशा की तरह 2 इंच का रखूँगी यहाँ पर। और जो हमने नीचे जहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है वहाँ पे आपको आधा आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। बच्चे जो होते हैं वो ये स्टिचिंग का मार्जिन रखना भूल जाते हैं, फिर जो हमारा ब्लाउज होता है वो ऊंचा हो जाता है। तो ध्यान रखें कि आपको जब बेल्ट आपने अलग से कटिंग कर दी है तो उसका मार्जिन भी आपको नीचे रखना है, कंपल्सरी है। उसके बाद आप बेल्ट निकालोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो ड्राफ्टिंग है कंप्लीट हो चुकी है। इधर जो डॉट के निशान है सेम वैसे ही लगाने हैं जैसे आप लगाते हो। यहाँ पर मैंने अपनी बटन पट्टी को छोड़ के, जहाँ वो मेरी हुक पट्टी थी उसे छोड़ के यहाँ मैंने 3.8 इंच का गैप लिया है। और जो मेरे कंधे से कमर तक का निशान, कंधे से डॉट तक का निशान था वो 9.5 था। उसके बाद मैंने 1 इंच नीचे जाके डॉट बनाई है। डॉट के मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, उसके जाके आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि ब्लाउज में डॉट कैसे बनाई जाती है। सेम वैसे ही आपको डॉट डालनी है। अभी जैसे हमने पैटर्न में डॉट लगाई थी सेम वैसे ही डॉट मैं फटाफट से इस ब्लाउज में डाल देती हूँ और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो मेरे निशान है वो दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैंने थोड़ा कैमरे को आगे आपको करके दिखाई हूँ ताकि आपको मेरे निशान वैसे ही दिखाई दे जैसे मैंने पैटर्न पे लगाए थे। कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें, सेम वैसा ही मेरे निशान है जैसे मैं हमेशा सिंपल ब्लाउज में लगाती हूँ। बस इसमें नीचे बेल्ट नहीं है क्योंकि बेल्ट हम अलग से कटिंग करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इसके बाद इसकी बेल्ट को कैसे कटिंग करना है वो मैं अब बताती हूँ कि इसकी बेल्ट कैसे कटिंग होगी। अगर आपको इस ब्लाउज को काटने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मैंने निशान लगाए थे मैं सेम वैसे ही मार्किंग कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं कुछ और बताती हूँ और कुछ और कटिंग करती हूँ। और मेरी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट आगे और पीछे कट चुके हैं। अब हम इसके बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के हमने पैटर्न काटा हुआ था, जो हमने पैटर्न काटा हुआ है उसी के बेल्ट को हम लेंगे। अब आपको पता होगा ये 2 पीसों में है, मतलब जो बेल्ट होती है वो डबल होती है, नीचे से डबल होती है। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इसको सिंगल में भी बना सकते हैं, वैसे ही डबल में ही बनाई जाती है बेल्ट अगर पॉसिबल हो। लाइनिंग वाला कपड़ा होता है तो उससे लाइनिंग में डबल हो जाती है बेल्ट। देखिए मैंने ये कपड़ा 4 तह में है इस वक्त और नीचे से बंद है, नीचे से फोल्ड है। बाकी किसी भी साइड से ये ओपन हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कपड़ा 3.8 मतलब ये कपड़ा जाता वो 4.5 इंच के आसपास है। यहाँ पर मैंने 3.8 का निशान लगाया है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मैंने बेल्ट की चौड़ाई थी वो 3.8 इंच थी। तो यहाँ पर मैं 3.8 इंच का निशान लगा दिया। आधा इंच आपको आगे छोड़ना है क्योंकि आगे से बंद ओपन है, बटन पट्टी वाला ब्लाउज है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच छोड़ने के बाद अपने पैटर्न को ही रख दिया है। आप चाहे तो बिना पैटर्न के भी काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो अपनी बेल्ट थी उसमें हल्की सी राउंड शेप दी हुई थी तो इस वजह से मैंने पैटर्न को रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन आगे बढ़ा दिया है क्योंकि जो पैटर्न था इसमें मार्जिन नहीं था। आप चाहे तो तीसरा मेथड ये है कि आप अपने जो ब्लाउज है उसको ही रख दें, पर अपनी बेल्ट की लेंथ का ध्यान रखें। यहाँ पर जो मेरी बेल्ट की लेंथ थी मैंने दोबारा से बता रही हूँ, छाती का 10वां हिस्सा ही नापा था 3.8। और बेल्ट कम या ज़्यादा भी हो जाती है डिज़ाइन के हिसाब से, फिर भी छाती का 10वां हिस्सा तो आपको रखना ही है। जितना भी आपकी छाती का 10वां हिस्सा है, ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो 5 इंच तक, पर फिर भी छाती का 10वां हिस्सा आपकी लेंथ होती है बेल्ट की। और एक तरफ से मैंने जो काटा था वो 3.8 का हाफ था जो कि 1.25 के आसपास आया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रख दिया है। ऊपर आपको आधा इंच का मार्जिन आगे की तरफ भी रखना है और ऊपर की तरफ। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो बेल्ट है वो कट चुकी है। आगे से जॉइंट पीस था तो मैंने यहाँ पर आगे से भी कटिंग कर दी है। अगर आपका आगे से ओपन हो तो आपको कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेल्ट रख चुकी है। अब मैं आपको आगे के दोनों हिस्से आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसे गया था, क्योंकि ये नीचे का डबल में है, आपको डबल में ही ज्वाइन करना है। इससे थोड़ा नीचे की कमर वाले हिस्से में
थोड़ी शेप काफ़ी अच्छी आती है और डॉट्स बिल्कुल सिंपल है जैसे सिंपल ब्लाउज में डाली जाती है। अगर आपको सीखना है कि ब्लाउज में डॉट कैसे डाली जाती है तो इसके मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। कटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहा था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब